उमूमन हमारे इस इलाके में ज़्यादातर गन्ने की फसल होती है और गन्ने की फसल के अलावा कुछ लोग उश्र अपने अनाज से देते हैं और गन्ने की अक्सर व बेशतर अदा नहीं की जाती। तो उसका उश्र अदा करने का तरीक़ा और जो वो रकम है वो कहाँ खर्च की जाए। हमारे यहाँ साथ में हुजूर माजरत के साथ ये भी है कि जो गांव अहल है, लोग साहिबे सरवत हैं, फिर भी वो उश्र का पैसा मकातिब और मसाजिद में खर्च कर लेते हैं और बाज़ जगहों पे वलमा की तनख्वाह पे सर्फ करते हैं। ऐसा करना कैसा है? माशाअल्लाह। मुहब्बे गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना इरफान साहब क़िबला क़ादरी मिसबाही, अल्लाह ताला हमारे उलमा के इल्म व फ़ज़ल में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। हज़रत ने जो सवाल किया है वो आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया है। गौर से सुनिए, आपके खेतों में जो गल्ला पैदा होता है, गेहूँ, जौ, चना, मूंग, चावल, इसका उश आप निकालते होंगे, मसला मालूम होगा, फिर भी अर्ज कर देता हूँ। जो गल्ला बारिश के पानी से तैयार हो जाए और पानी वगैरह में पैसा खर्च ना करना पड़े, उसका 10वां हिस्सा निकालना वाजिब है। 1 कुंटल में 10 किलो निकालना वाजिब है। और अगर उसके तैयार करने में, पानी वगैरह लगाने में पैसा खर्च हो तो 20वां हिस्सा, निस्फ़े उश्र, 1 कुंटल में 5 किलो निकालना पर वाजिब। समझ गए आप? और ये चाहे धान हो, चाहे जौ हो, चाहे मूंग हो, चाहे मसूर हो, और चाहे आपकी सब्जियां हों, मूली, गाजर, बैगन, भिंडी, मिर्चा, अमरूद, आम, इन सब का उश्र निकालना वाजिब है। नहीं निकालेंगे आप गुनहगार होंगे। अब रह गया ये मसला गन्ने वाला, तो जो गन्ना पैदा होता है इसका उश्र निकालना भी वाजिब है। अगर बारिश के पानी से तैयार हो जाए और पानी ना लगाना पड़े अलहदा से, तो उश्र यानी 10वां हिस्सा निकालना वाजिब है। और अगर वो आपको पानी लगाना पड़े, पैसा खर्च करना पड़े पानी में, तो निस्फ़े उश्र, 20वां हिस्सा। अब उसका तरीका ये है कि जो गल्ला आप, जो जितने कुंटल गन्ना पैदा हो जाए, या तो उसका 10वां या 20वां हिस्सा निकाल कर ही मुस्तहिक को दे दें। अब वो चाहे बेच डाले और चाहे खा जाए। हजरत साथ में 10वां और 20वां ये लोग समझने। अच्छा, यानी जैसे 1 कुंटल में 10 किलो, ये 10वां हिस्सा हुआ। और अगर 5 पानी लगाने में पैसा है तो 20वां हिस्सा, यानी 1 कुंटल में 5 किलो। समझिए आप, ये निकालना वाजिब है। और चाहे आप कुल गन्ना बेच कर जो 10वां और 5वां पैसा निकल रहा है वो पैसा निकाल दे। समझ लिया आपने? अरे बोलो ना मेरे भाई, समझ लिया सब लोगों ने? अच्छा, अब क्या था आगे? साथ में ये था कि वो उश्र जो निकलता है, हाँ, किसे दें? किसको देना चाहिए? देखिए, कुरान करीम ने जो ज़कात की मसाइल बयान की हैं, गौर से सुनिएगा। सदक़े की 2 किस्में हैं, सदक़े नाफिला और सदक़े वाजिबा। ज़कात जिसको आप फित्रा कहते हैं, सदक़े फित्र, और उश्र ये सदक़े वाजिबा है। तो जिसे ज़कात दी जा सकती है, उश्र और सदक़े फित्र, ये उसी को दिया जा सकता है। गनी को जो मालिक निसाब हो, जिसको है ना, जो मालिक निसाब हो, उसे उश्र या सदक़े फित्र नहीं दिया जा सकता, न ज़कात दी जा सकती है। समझ गए आप? तो अब रह गई ये बात कि मसाजिद में ईमान वालों, जब तुम अपना मकान बनाते हो तब तुमको ख्याल नहीं आता कि ज़कात और उश्र के पैसे मकान बना लेते हैं। तब आपके जेब में लाखों रुपए आ जाता है कि पत्थर भी लगवाना है और शानदार टोटी, 1-1, 2-2, 4-4 हज़ार वाली ये टोटियाँ लगवाना है, पोताई इतनी शानदार करवानी है, जाल ऐसा होना चाहिए, जंगले ऐसे होना चाहिए, दरवाजे ऐसे होना चाहिए, और अपनी कमाई का गाढ़ा पैसा आप मकान में लगाते हैं। लेकिन जब खुदा के घर की बात आती है तब तुम्हारा ख्याल ये हो कि उश्र का पैसा इकट्ठा हो जाए,
ज़कात इकट्ठा हो जाए, सदका फिर इकट्ठा हो जाए तो मस्जिद बन जाए, ये तुम्हारे ईमान की कितनी बड़ी कमजोरी है। अगर तुमने अपने मकान को बना सकते हो तो अल्लाह का घर भी बना सकते हो। तुम्हारा मकान बनाने से तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। मेरे आका ने फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह जन्नत में उसके लिए महल बना देगा, है ना। तो ये मेरी गुजारिश है कि आप सदकात फित्र, उश्र, सदका ज़कात, इनको आप अपने मकातिब भी उसके मसारिफ भी नहीं है, लिहाजा मकातिब और इम्मा की तनख्वाह और मस्जिदों की तामीर में खर्च ना करें, जो उसके असल मसारिफ हैं आप उसको उसमें खर्च करें। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ ये है कि इस इलाके में कुछ लोग आधे पे खेती करते हैं। खेत वाले का सिर्फ खेत होता है और दूसरा शख्स जो खेत लेता है वो जुताई वो करता है। फिर जब फसल तैयार हो जाती है तो दोनों लोग बराबर बराबर बांटते हैं। ऐसा करना कैसा है? नाजायज़ है। ये फतवा तमाम मोतबर किताबों में मौजूद है, कोई तनहा नहीं, ऐसा फतवा नहीं जो आज दिया जा रहा है। ये बटाई के जो मसले हैं ये सराहत के साथ मौजूद हैं। ये मसला बाहरी शरीयत में भी सराहत के साथ लिखा हुआ है, फतवा रज़िया में है, फतवा शामी में भी है, और क्या कहते हैं हमारे मसाइल शरिया की किताब छपी हुई है, उसमें भी ये मसला मौजूद है। हुजूर जो उश्र का बयान आप सवाल का जवाब दिए, उसमें कुछ लोगों का ये अपनी तरफ से बयान होता है कि हिल्ले शरई के बाद यानी उसको मस्जिद में लगा सकते हैं और मदरसा में भी बनवा सकते हैं, जबकि अहल भी हैं। ऐ मेरे प्यारे भाई, ऐसे काम ना करो। ये उम्मत जो अपना गाढ़ी कमाई नेक काम में खर्च करके जन्नत जा सकती है, उससे भी ये कौम महरूम हो जाए। समझे आप? ये तमाम मजबूरी वाली सूरतें हैं, मजबूरी वाली सूरियां हैं कि अब मस्जिद बनाने की कोई सूरत नहीं है, मुसलमान ऐसे नहीं है, ये सब मजबूरी की सूरतें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप अपना घर का मकान बना सकते हैं तो खुदा का घर भी बना सकते हैं। खेती बाड़ी हजरत, यहाँ खेती ऐसा आधे पे भी चलती है और कुछ जगह ऐसे है आधी जहाँ आधी की मदद नहीं है, तिहाई वगैरह पर भी ना चलती है। तिहाई ना चौथे, सब ना जाए। अच्छा हुजूर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत से लोग खेत ठेके पे लेते हैं, मतलब खेत का भाड़ा देते हैं। ये हमारे सवालों जवाब की महफिल से हुई है किताब, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि उसको मैं तफसील से भी लिखा है। जवाब की जो सूरतें लिखी हैं फुक़हा ने, ऐसा इस बीज उसका हो और काम उसका हो, फलांस का हो, फलांस का हो, ये सूरत जायज़ की है, वो इतनी सूरतें नाजायज़ हैं। वो तफसील से मैंने लिख दिया है, उसको खरीद लें और उसको सब कुछ पढ़ना है। आगे बताइए। आगे ये है कि बहुत से लोग खेती ऐसे करते हैं, ठेके पे खेत ले लिया किराए पर, ठेके पर, फिर समझाइए मुझे। भाड़े पे ले लिया, जैसे 1 बीघे का 4,000 या 5,000 साल का जो रकम तय हो गई, मुकर्रर तय शुदा रकम के एवज में वो 1 साल खेती करेंगे, तो उस खेती में जो पैसे जो है गल्ला पैदा होगा उसका भी उश्र कौन देगा? उसका उश्र देगा जो पैदा कर रहा है, वो देगा। और ऐसा करना जायज़ है? हाँ, जायज़ है। अगर ये सूरत है कि आपने 10,000 देकर खेत किराए पे ले लिया 1 साल के लिए और 1 साल मुकम्मल होगी, आपका पैसा ख़त्म। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आपको 10,000 रुपया दे दिया और कहा जब हम पैसा दे दें तब खेत लौटा देना, ये हराम। और हजरत, रुक जाओ, पूरी बात हो जाने दी, फिर सुन लीजिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मौलाना वजहुल कमर साहब का खेत था, इनको पैसे की ज़रूरत थी कि मुझे 20,000 की ज़रूरत है, तो कहा 20,000 रुपये आप ले लीजिए, 1 बीघा खेत दे दीजिए।
जब आप मेरा पैसा लौटा देंगे तब हम आपको खेत लौटा देंगे। अब ये 2 साल तक बोते रहे, जोते रहे, और जब इन्होंने 20,000 रुपया लौटाया तब आपने खेत लौटाया। ये सूद है, हराम। अहले हुनूद जी, ये सूद है और हराम है जी। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो अहले हुनूद है उनसे भला ऐसा करना जायज़ है, नहीं जायज़? इतना सुन लीजिए, एक जुमला मैं बोल देता हूं, पढ़े लिखे सब लोग समझ लेंगे। सूद, ये सूद की वजह से हराम, ये सूद है, सुनिए आप। और सूद कब होता है? चुप जाइए। बैंक में जब आप पैसा जमा करते हैं और ज्यादा रकम मिलती है, वो हराम नहीं है। हराम क्यों नहीं है? इस्लामी कानून के एतबार से वो सूद नहीं है। समझिए आप। सूद कब होता है? जब दोनों तरफ से माल ईमान वाले का हो। बेशक बेशक। अब बात समझने के लिए, जी जी जी, है ना, जो माल दिया जा रहा है वो भी ईमान वाले का हो, जो लिया जा रहा है वो भी ईमान वाले का हो, तब सूद होता है। हाँ, सुभान अल्लाह, हल हो गया, माशाअल्लाह। इशारा का उम्मीद है अक्लमंद रहा इशारा काफी। सुभान अल्लाह। ये क्योंकि एक जुमला और सुन लीजिए, मैं फुका का एक जुमला सुनाता हूँ। इशारा सुनाते हैं, ला रिबा बैनल मुस्लिम वल हरबी, मुस्लिम और हरबी के दरमियान सूद नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान। चलिए हज़रत, ये तीसरा सवाल ये है, मौलाना शरफुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं कि कहाँ है वो? वो हजरत किसी मसरूफियत से अच्छा अच्छा अच्छा, जी। मिंबर नूर पर या स्टेज पर ये शेर पढ़ा गया कि नमाजियों के लिए है न पारसा के लिए है, बनी है खुल्द गुलामाने मुस्तफ़ा के लिए, तो क्या नमाज? ये बताइए, आप ये जिसने सवाल भेजा है सही भेजा है। अभी अभी पढ़ा जा रहा था ये शेर, और मैं किसी को इशारा भी कर रहा था, शायद आपने देखा होगा, मैं इशारा भी कर रहा था। अल्लाह जाने वाला सिर्फ ये ख्याल करके कि बाहर का मेहमान है, इसलिए मैंने उस वक्त कुछ नहीं, है ना, ये शेर गलत है। अवाम में अगर ये पैगाम दिया जाएगा तो लोग नमाज को हल्का जानेंगे, नमाज को हल्का जानेंगे। ना पारसा के लिए जानते हो, पारसा किसे कहते हैं? पारसा उसको कहते हैं जो रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करता है। समझे हज़रत? ना नमाजियों के लिए, ना पारसा के लिए। मियाँ पारसा तो भाई वो जो शरीयत पर अमल करता हो, गुनाहों से बचता हो। और मियाँ सुनिए अफसा साहब, सही गुलाम मुस्तफ़ा वही है जो पारसा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। है ना? और जो नमाजी हो, जो नमाज नहीं छोड़ता हो, शरीयत पर अमल ना करता हो, वो सही गुलाम मुस्तफ़ा ही नहीं है। समझिए आप? या इस तरह के अशआर हरगिज़ हरगिज़ पढ़ना सही नहीं है। मौलाना हारून साहब ने एक सवाल किया हुजूर कि मस्जिद में इमाम साहब जो पढ़ाते हैं फिर बच्चों से उसकी उजरत लेते हैं, ये करना कैसे है? नहीं, हाँ, बच्चों से उजरत। देखिए मैं आपसे बताऊं, इस सिलसिले में बम्बई में एक सेमिनार हुआ था, मजलिस शरई मुबारकपुर का, और अल्हम्दुलिल्लाह उस सेमिनार में ये फ़कीर भी हाजिर था, और उसमें मकातिब की तनख्वाह का मसला चल रहा था। तो चूंकि आला हज़रत अल्लाह तआला ने फतवा रज़विया में ये फरमाया कि उजरत लेकर मस्जिद में नहीं पढ़ाना चाहिए मस्जिद में, तो यहाँ वहाँ ये सेमिनार मसला रखा गया।
आम तौर पर मसाजिद में मकतब चलते हैं, बच्चों से फीस ले चाहे ना ले, तनख्वाह ले रहा है तब भी उजरत है, तनख्वाह भी तो उजरत ही है ना। तो उसके बाद में वहाँ सेमिनार में तय ये हुआ था कि जहाँ मकातिब का इंतज़ाम नहीं है वहाँ शरई ज़रूरत तालीम, इस्लामी तालीम की हाजत के पेशे नज़र जवाज़ का फतवा दे दिया जाए कि अब वहाँ बच्चों को पढ़ाते रहें और मस्जिद के बाहर तालीम का इंतज़ाम भी करने की कोशिश करते रहें। समझ गए आप लोग? लिहाजा आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ये कोशिश करके एक बाहर एक बड़ा सा हॉल इतना बनवा लें कि हमारे इमाम साहब कोई भी मुदर्रिस हो कि वहां बैठकर ठीक से पढ़ाए, ताकि मस्जिद का अदब व एहतराम भी ठीक से बरकरार रहे। आप सामाईन में से कोई अगर सवाल करना चाहता है तो हजरत मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में अर्ज कर सकता है। कोई सवाल? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है हजरत कि किसी को काम करने के लिए अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो उसका हम जो उज्र है वो कितना ले सकते हैं? से किसी काम को करने के लिए 5,000 रुपये लग रहे हैं उसमें, तो हमारे अंदर ही वो सहालियत है कि हम उसको करवा सकते हैं, तो उसको इस्लामिक तरीके से कितना उसमें हम ले सकते हैं देखिए, अपनी मेहनत का? देखिए, इस्लाम ने इस सिलसिले में कोई मिकदार फाइनल नहीं की है। उस दौर में जो उजरते मिस्ल हो, उस तरह की काम की जो उजरत राइज हो, उस तरह की उजरत लेना चाहिए। मजबूर समझकर किसी के साथ बेजा सलूक कि आमतौर पर उस काम की उजरत 500 लगती है या 1,000 लगती है, लेकिन काम करने वाले के सामने, करवाने वाले के सामने मजबूरी है तो मैं साहब मैं तो सब 10,000 दूंगा, ये सही नहीं, वो स्वतंत्र है कि कहीं भी करवा सकता है। हाँ, कहीं भी करवा सकता है। तो उस दौर में उस काम की जो उजरत आम तौर पर लगती है वही उजरत लेना चाहिए। सर, उसमें ऐसा है कि मुसलमान हो या कोई गैर मुस्लिम हो, तो उसमें मुसलमान के साथ अगर हम 500 ले रहे हैं तो क्या गैर मुस्लिम के साथ हम 700 ले सकते हैं या नहीं? देखो भाई, ऐसा है, इंसाफ का ख्याल रखो, इस्लाम सबका ख्याल रखता है। जी, थैंक इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। वो तो ये कहता है अगर बड़ो हमारे बगल में कोई हिंदू भाई रहता है और तुम्हारे घर में खाना पक रहा है और वो भूखा है, तो पड़ोसी को भूखा नहीं सोना चाहिए। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, पड़ोसी है तो ख्याल रख। हुजूर तवज्जे, इरशाद फरमाए। क्या कोई एक शख्स सगी दो बहनों के साथ निकाह कर सकता है, रख सकता है? उसके लिए क्या हुक्म है? जमा बैनुल उख्तैन ये हराम है, कुरान करीम में सराहत के साथ मौजूद है। दो सगी बहनों के दो को साथ में जगह में जमा करना हराम 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 है, कतई गुनाह कबीरा। सुभान अल्लाह। रुक जाइए, अब एक दूसरा सवाल कर दिया गया, उनके यहाँ खाना खाना कैसा है? जी जी, अगर आपको मालूम है कि दो सगी बहनें ये रखे हैं, तो जो रखे हैं उस पर फर्ज है कि फौरन अलग कर, अलहदा कर, है ना? और अगर वो इस हुक्म शरअ पर अमल ना करे तो जब तक इस गुनाह से बाज ना आए, खाना पीना, हुक्का पानी सब उसका बंद कर देना चाहिए। शरीयत रसूलुल्लाह का यही हुक्म है। और बताएं। हाँ हुजूर, एक मसला और ये इस तरह से है कि किसी ने जज्बात में आकर के अगर कसम खा ली कि हम अपनी बीवी का या किसी मतलब अपने घर वाले का इसका पकाया खाना खाएं तो हराम है, तो अब उसके लिए हुजूर शरई हुक्म क्या है? पहले ये बताएं, कसम किसकी खाई? कसम मतलब खा गया कि अगर हम खाना इसका पकाया खाएं तो हराम। ये नहीं कह रहा हूँ जी, कसम किस चीज की खाई? लड़के की कसम, अम्मा की कसम, अब्बा नहीं की नहीं, बस कसम? यही हराम कह दिया है जी कि हर अगर खाएं तो हराम, तो क्या कुफारा इसके लिए? नहीं, ये कसम ही नहीं। जी, ये जाइए, कसम किस चीज की खाई उसने? अब्बा की कसम, अम्मा की कसम, ऐसा करूं तो हराम है,
या इसी की ऐसा करूं तो हराम है, तो ये कसम ही नहीं शराब। जी अगर से इतना बोला, अगर मैं अपनी बीवी के हाथ का पका खाना खाऊं तो ये मेरे लिए हराम है, ये शरान कसम ही नहीं है। नहीं है। बस ज्यादा से ज्यादा ये है कि ऐसे अल्फाज नहीं बोलना चाहिए, आइंदा एहतियात जी करें। जी बिल्कुल। कसम सिर्फ अल्लाह, इस्लाम में जो कसम है वो अल्लाह की जात की या अल्लाह की सिफात की, बस इसके अलावा कोई शरई कसम नहीं। जी इसका मसला ये आया था कि या 3 रोजे रखें, इसका कुफारा अदा करें, अभी आया था लिख ये करके। तो शरई जो कसम है किसने कहा थी? नहीं मतलब उसने कह दिया कि अगर तुम्हारा खाना पकाया हम खाएं तो आराम। किसी ने ये कहा अल्लाह की कसम खाता हूँ कि इसका खाना मेरे लिए हराम नहीं खाऊंगा, या कुरान की कसम खाता हूँ, ये शरई कसम है। अब अगर अब क्या है, अब हुक्म ये है कि वो कसम को तोड़ दे, खाना खा ले, खाना खाने के बाद अब कफारा अदा करे। जी अब वो या तो वो 10 फकीरों को पेट भर खाना खिलाए दोनों टाइम, या 10 को कपड़े बनवाए, या 3 रोजे रखे, जी 3 रोजे रखे। यही या एक गुलाम की आज़ादी, वो अब है नहीं। कुरान ने ये 4 कफारे बयान किए। जी यही बताया गया। ठीक है, एक मसला और है लेकिन वो लिखित में लिया जाएगा जी, फतवा उसके लिए। ठीक है, ठीक है। हाँ बताइए वकील साहब, बताइए। मेरा हजरत एक सवाल है कि कोई अगर कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो नमाज पढ़ता है और अरबिक का उसका थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो जे जीम या जॉल में अगर फ़र्क नहीं कर पाता है तो क्या उसकी इबादत कबूल होती है या नहीं होती? देखिए नहीं, सुनिए वकील साहब, कौन से सवाल, सवाल बहुत अच्छा किया आपने। एक है नमाज का कबूल होना। अरे कबूल नहीं अरे पूरी बात बता रहे हैं आपको, सुनो। एक है नमाज का सही होना और एक है नमाज का कबूल होना, दोनों अलग चीजें हैं। कबूल तो अल्लाह की बात है, लेकिन नमाज का सही होना नहीं सही होगी। क्यों? नमाज में कुरान पढ़ना फर्ज है, और अगर हमने हरूफ बदल कर पढ़े तो हमने कुरान जैसा पढ़ना चाहिए तो नहीं पढ़ा, नमाज नहीं हुई। इसलिए मसला शरई सुनिए, जिनका कुरान सही ना हो उनके लिए ये हुक्म है कि सही पढ़ने वाले इमाम की पीछे 5 टाइम नमाज पढ़ें। समझ गए आप? और कुरान करीम सही करने की कोशिश भी करते रहें। समझ गया? ये हुक्म शरई है उनके लिए। माशाअल्लाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और भी कोई शख्स पूछना चाहता है सामाइन में से? पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, कोई बात। आप ये बार बार मौका नहीं मिलेगा, ये हुजूर अरफान से मिल्लत का बस्ती वालों पर और गिरदो नवाह पर बहुत ही बड़ा खास करम है। हाँ बताइए। हजरत मेरा एक सवाल है, अगर कोई कजाई उम्री पढ़ रहा है तो हर कजाई उम्री के पहले जो क्या कहते हैं उसको, सबसे पहले नहीं, कजाई उम्री के पहले जो तकबीर पढ़ी जाती है तो हर बार वो जरूरी है पढ़ना या नहीं जरूरी? भाई देखो, हमारे वकील साहब सवाल कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं चाहता हूँ डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मास्टर ये सब इस्लाम से करीब हों तो और ज़्यादा दिन का काम होगा, है ना? अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमारे वकील साहब सवाल कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इन्होंने सवाल बहुत अच्छा किया है। जो हम क़ज़ाए उम्री पढ़ते हैं तो एक टाइम में खड़े होकर 4 5 टाइम में नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या हर फर्ज पहले इकामत पढ़ी जाएगी जिसको आप तकबीर कहते हैं? तो जवाब सुनिए, जो नमाज जमात मुस्तहब्बा के साथ अदा की जाए उससे पहले इकामत कहना सुन्नत मुअक्कदा है, और अगर हम तन्हा पढ़ रहे हैं तो इकामत कहना मुस्तहब है, सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। कहने का सवाब मिलेगा, नहीं कहेगा गुनाहगार नहीं होगा। लिहाजा अगर आप क़ज़ाए उम्री पढ़ रहे हैं तो अगर हर मरतबा आप इकामत ना कहें आपकी नमाज हो जाए। सुभान अल्लाह। जी हुजूर मुफ्ती साहब, साथ ही में इसी से मिलता जुलता एक सवाल है। उमूमन कुछ लोग जमात उनसे छूट जाती है किसी शरई वजह से या और कोई वजह हो उनके साथ, तो वो घर ही में नमाज पढ़ते हैं मस्जिद तक पहुंचने में देरी की वजह से, तो वो ये 5 वक्ता नमाज के लिए जो इकामत कहेंगे क्या? मैंने अभी अर्ज किया था, अगर जमात के साथ पढ़ रहा है,
जमात मुस्तहब्बा के साथ तो इकामत कहना सुन्नत मुअक्कदा है, और घर में पढ़े और चाहे मस्जिद में पढ़े, अगर तन्हा पढ़ रहा है तो इकामत पढ़ लेना मुस्तहब है, पढ़ लेना अफजल और बेहतर है। माशाअल्लाह। सामाइन में से एक सवाल आया है कि किसी शख्स ने कसम इस तरीके से खाया कि मैं मोहम्मद इरफान को कसम कुरान की या ऐसा कर दूंगा इरफान को, और उसके बाद मान लीजिए उसका नहीं कर पाया और कसम कुरान की खा लिया, तो ऐसा करने वाले के लिए खुदा की कसम मैं उसको मार दूंगा, मिसाल के तौर पर जी 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 इस तरह कसम खाना हराम है। और सुनिए, मसला ये है, अगर किसी नाजायज काम के लिए कसम खा ले तो हुक्म शरा ये है कि कसम को तोड़ दे और कफारा अदा करे, ना मारे और कफारा कसम का अदा करे। हुजूर उसका कफारा क्या होगा? कसम का कुरान की दो कसम शरई कसम है जी कसम दो ही शरीयत में है, जी अल्लाह की जात की कसम या उसकी सिफात की, और कुरान अल्लाह की सिफत है ना, बस। इसके अलावा तो मैं अम्मा की कसम, अब्बा की कसम, औलाद की कसम, ये शरान कसम ही नहीं। जी तो कसम शरई का कफारा ये है, किसी ने कहा कि मैं अपनी माँ से जिंदगी बात नहीं करूंगा, ये हराम है कसम, उस पर फर्ज है कि माँ से बात करे और उसके बाद में कफारा अदा कर दे। कफारा क्या है? ये गुलाम आज़ाद करे, वो हिंदुस्तान में है नहीं, अब क्या करे कि वो 10 गरीबों को कपड़ा पहनाए, ये ना कर सके तो कम 10 गरीबों को दोनों टाइम पेट भर खाना खिलाए या 3 रोजे रख ले, ये कफारा। माशाअल्लाह। जी हुजूर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हुजूर, मेरा सवाल ये है, जो शख्स नमाज छोड़ने का आदी हो जाए बगैर शरई उज़्र के, रोज नमाज छोड़ता हो, क्या उसके पीछे नमाज हो जाएगी? आदी नहीं हो जाए, जो कसदन एक वक्त की भी नमाज छोड़ता है कसदन, उसको भी इमाम ना बनाया जाए। नमाज पढ़ता हो और उज़्र शरई के बगैर जमात छोड़ता हो, उसको भी इमाम बनाना चाहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर, ये मस्जिदों में जो ऐलान होता है, जूता चोरी, बकरा गुम हो गया, दुनिया भर के ये ऐलान होते रहते हैं मस्जिदों से, उसके लिए शरई हुक्म क्या है? जूता चप्पल बकरा बकरी, देखिए ऐसा है, मस्जिद इन की मसाजिद के मैक की 2 सूरतें। एक सूरत तो ये है, मस्जिद की अपनी मौकूफा रकम थी और उस रकम से मैक लगाया गया, तो मस्जिद की अजान और सलात जो मस्जिद की दीनी जरूरियात है बस उन्हीं के लिए होगा। और अगर मस्जिद का मैक चंदा करके लगाया गया, और चंदा देने वालों को सबको मालूम है कि इससे बकरी का भी ऐलान होगा, मिलाद का भी, और तीजे का भी, और 10वें का, फतवा का भी, तो चूंकि चंदा देने वाला जिस मसरफ के लिए दे उस मसरफ में इस्तेमाल जायज़ है, फिर भी मस्जिद का अदब यह है कि वहाँ जूता चप्पल और बकरी का ऐलान नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत, आखिरी सवाल अर्ज, कब्रिस्तानों में पेड़ होते हैं, अब उन पेड़ों को काटने के बाद कुछ लोग मस्जिद में सर्फ कर देते हैं, मदरसे में सर्फ करते हैं, ऐसा करना कैसा? इरफान साहब की सवाल आप इसको हंसी मजाक ना समझें, ये बहुत कीमती सवाल है। जी हजरत, हजरत का सवाल एक कीमती सवाल है। अब सुनिए आप, लेकिन हजरत कुर्बान जाई फुक़हा पर सब लिख दिया, उनके बड़े एहसानात हैं हम सब पर, बहुत एहसानात हैं हमारे फुक़हा के, सुभान अल्लाह। हमारे फुक़हा ने लिखा कि जो कब्रिस्तान में पेड़ होते हैं उनकी 2 सूरतें। एक सूरत तो यह है कि कोई शख्स, मसलन एक आम कब्रिस्तान था और मौलाना वजहुल कमर साहब गए, 4 पेड़ वहां पर लगाया है, और नियत ये कि पेड़ हमारे ही। अब वो बड़े हुए,
अगरचे कब्रिस्तान की जमीन में लगाना नाजायज था, लेकिन वो पेड़ शरान इन्हीं के रहेंगे, इन्हीं के रहेंगे। अब गौर से सुनिएगा, अब बड़े होने के बाद ये चाहे मस्जिद में लगाएं चाहे घर में लगाएं, अगरचे वहां पर पेड़ लगाना नाजायज था, वो पेड़ अलहदा है, समझ लिया आपने। और अगर वहां पेड़ खुद रो थे, खुद बखुद उगाए, किसी ने लगाया नहीं, या कोई शख्स पे मौलाना फजल कमर पेड़ लेकर गए, वो कहा ये पेड़ मैंने कब्रिस्तान में वक्फ कर दिए, कब्रिस्तान को मालिक बना दिया, मैं मालिक नहीं हूँ, और वक्फ करके लगा दिए, अब कब्रिस्तान उन पेड़ों की मालिक है। अब वो पेड़ काटने के बाद, बेचने के बाद मदरसा मस्जिद कहीं नहीं लगाए जा सकते, वो कब्रिस्तान ही के किसी मसरफ में सब्ज किए जाएंगे। सुभान अल्लाह। अपने मिला समझ गए आप लोग, मसला समझ लिया ठीक से। अब सब और आ रहे हैं। इस इलाके में हुजूर एक रिवाज है कि ईदगाह में ईदैन की नमाज में मस्जिद की चढ़ाई जाती है नमाज के लिए। भैया एक मसला और सुन लो, सुनिए सुनिए, बहुत कीमती सवाल है आपकी बस्ती का। मौलाना फजल कमर साहब एक सवाल कर रहे हैं। यहाँ का रवाज ये है कि ईद के दिन मस्जिद की चटाइयाँ जानमाज़ी ईदगाह ले जाते हैं बिछाने के लिए, नाजायज़ व हराम है। कई इलाके की बात कर रहे हैं, जहां भी ऐसा होता हो ये नाजायज है। जहां होता हो जिन इलाकों में, गुजारिश है मस्जिदों की चटाइयाँ मस्जिद में बिछाइए, और ईदगाह में जहाँ नमाज पर नमाज पढ़ना चाहते हो तो ईदगाह के लिए अलहदा से मंगाइए। अब आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरात, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन गांवों में आदमी अपनी बीवियों की तलाक दे देते हैं और फिर 2-4 दिन के बाद फिर घर में रख लेते हैं, उनके घर में खाना खाना पानी पीना जायज है या नहीं? मेरे भाई, ये हमारे बुजुर्ग का सवाल एक कीमती बात है, कीमती बात है। पढ़ो दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से। पानी पिलाइए हज़रत को हमारे। मुझे अल्लाह जाने वाला इन उलमा इकराम से मेरा बहुत दिल खुश है कि ये हज़रात अल्लाह के नबी की दीन मोहब्बत में तशरीफ लाए। अल्लाह हमारे इन तमाम उलमा हुफ़ाज़ सबके दर्जात मर्तबे अपनी बारगाह में बुलंद फरमाए, और हम सबको एक होकर दीन मुस्तफ़ा का काम करने के तौफीक अता करे। अल्लाह सारे हाज़रीन तमाम मोमिनीन पर, हमारे भाइयों पर, माँ बहनों पर अल्लाह रहमतों की बारिश करे। हमारे प्यारे प्यारे ये बुजुर्ग हैं, ये बुजुर्ग हैं। एक हदीस सुना दूँ आपको। ये देखो दाढ़ी सफ़ेद हो रही, इनका अदब करो। मैंने एक हदीस पाक में पढ़ा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बूढ़े मुसलमान का अदब, गौर से सुनिए तो याद रखिए, बूढ़े मुसलमान का अदब अल्लाह ताला की बारगाह के आदाब की कमी से। शेर मौलाना फजल कमर को याद हो, मैं इनको बुखारी शरीफ पढ़ा रहा था, उस वक्त भी यह हदीस पाक मैंने सुनाई थी। सरकार ने फरमाया बूढ़े मुसलमान का अदब ये अल्लाह ताला की बारगाह के आदाब की कमी से। लिहाजा जो हमारे बड़े बूढ़े मुसलमान हैं, दालियाँ सफ़ेद हो रही हैं, अपने बड़ों का हमेशा अदब और एहतराम करें, कभी भी अदबी ना करें। हमारे प्यारे मोहतरम ने सवाल किया है कि लोग तलाक देकर और रख लेते हैं और उनके साथ भी मियाँ बीवी की तरह रहने लगते हैं। अगर तलाक मुग़ल्लज़ दे दी, तलाक बैन या तलाक मुग़ल्लज़ दे दी तो बीवी हराम हो गई। अब मियाँ बीवी की तरह रहना हराम गुनाह कबीरा है, और चूंकि इद्दत के दरमियान मकान देना वाजिब है, तो हमारे फुक़हा ने लिखा कि अगर अलहदा से भी अलहदा को शौहर के लिए कहीं रहने की जगह ना हो, तो एक ही मकान में अगर इद्दत के लिए मकान दे रहा है तो उस मकान में पार्टीशन कर दिया जाए, दीवार उठा दी जाए,
एक तरफ तलाकशुदा बीवी रहे और एक तरफ वो रहे, और दोनों को एक साथ रहने की इजाजत नहीं कि शैतान किसी वक्त भी हमला कर सकता है। जो लोग तलाकें 3 तलाकें दे दी या चाहे एक ही तलाक बाइन दे दी हो, एक तलाक बाइन में भी क्या है मेरे भाई, बीवी हराम हो जाती है। और बीवी से रिश्ता निकाह खत्म होने के बाद अगर एक घर में रख रहा है, साथ में रह रहा है, तो ये हराम हराम सख्त हराम है। उन पर फर्ज है कि बिना ताखीर दोनों फौरन अलहदा हो जाएं। अगर साथ में रहना चाहते हैं तो जिस क्वालिटी की तलाक दी हो, अपने जिम्मेदार आलिम मुफ्ती से मसला मालूम करके आप उस पर अमल करें, उस निकाह करें, फिर उसके बाद में रहें। और अगर वो दोनों अलहदा ना हो तो ऐसे शख्स का बाइकाट कर दिया जाए। कुरान कहता है वइम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़ुद बअद ज़िक्र मअल क़ौमि ज़ालिमीन। उनको शादी ब्याह खाना पीना सबसे बिल्कुल बाइकाट कर दिया जाए जब तक इस गुनाह से बाज न आ जाए। ये सवाल आपसे आपकी बारगाह में, जैसे मिसाल के तौर पे कब्रिस्तान की सफाई करनी है तो उसका बेहतर तरीका क्या है? जो सफाई है नहीं, अब देखिए सफाई की क्या तरीका बताऊं। जंगल हो जाता है। देखिए सफाई के लिए इस तरह आना जाना अंदर कि मुसलमानों की कब्रों पर आपके पैर और जूती चप्पल पड़े, ये जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान की कब्र पर पैर रखने से बेहतर समझता हूँ कि मैं आग पर कदम रख दूँ, लेकिन मुसलमान की कब्र पर पैर न रखूँ। समझ गए आप? तो अगर आप सफाई करना चाहते हैं, यहाँ तक कि फुक़हा ने लिखा कि पुराने कब्रिस्तान में नया रास्ता निकालना भी चाहिए जी। ज़्यादा सफाई वफाई आप इस अंदाज में करें कि कब्रों की किसी भी तरह बेहुरमती और पामाली न हो जाए, जिसे दवाई वगैरह चढ़ जाए। अगर चारों तरफ पड़ी है, कांटे बाटे निकल रहे हैं, आपने दवा डाल के उसको खत्म कर दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं। जी, इससे पहले जो सवाल हुआ था उसी ज़िम्न में सवाल ये है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तलाक़ मुग़ल्लज़ा देने के बाद, बहुत जगह ऐसा देखने में आया है कि उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के साथ में निकाह कर दिया वक्ती तौर के लिए, और उन्होंने जो है 10-20 मिनट या घंटा गुजरा, उसके बाद कोई सामान मांगा, वो ला के उन्होंने नहीं दिया, और उन्होंने उसकी वजह से उन्हें फिर तलाक दे दी, और पहले शौहर से वो आकर के फिर उनसे निकाह कर दिया गया। ऐसा करना कैसा है? तमाशा है, तमाशा। साथ ही साथ तलाक़ मुग़ल्लज़ा और तलाक़ बाइन पर रोशनी डालते हैं। देखिए बता रहा हूँ, देखिए मेरे भाई, मैंने जवाब दे दिया, ये तमाशा है। आए मेरे प्यारे भाई, तलाक़ मुग़ल्लज़ के बाद पहले इद्दत गुजरे, इद्दत गुजरने के बाद किसी से निकाह सही हो, निकाह सही के बाद ज़ौजियत का मख़सूस ताल्लुक़ भी कायम हो, और वो ताल्लुक़ कायम होने के बाद फिर दूसरा शौहर तलाक दे, तलाक देने के बाद फिर उसकी तलाक की इद्दत गुजारी जाए, उसके बाद पहले वाले से निकाह हो सकता, इसके बगैर हलाला नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, अब हमारे इलाके में एक चीज़ और राइज है, कब्र अगर बैठ जाती है तो लोग कहते हैं कि जितनी ही जल्दी कब्र की निशान दब जाए, ख़त्म हो जाए, बहुत अच्छा है। ये ऐसा, ये सब खालिस जहालत है जी, खालिस जहालत है, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं बहुत जल्दी बैठ जाए, बहुत अच्छी बात है। सुनिए आप, मुसन्नफ़ दलाइल ख़राइज शरीफ, अल्लाह के कैसे महबूब बंदे थे। आपके 70 साल गुजर गए, बारिश की कसरत से मट्टी खुल गई तो कफन में दाग नहीं लगा था। 70 साल तक कब्र सलामत थी, अल्लाह के बड़े महबूब बंदे थे। आप कहें जितनी जल्दी बैठ जाएगा उतना अच्छा है, ये खाली जाहिलाना ख्यालात हैं, इन ख्यालात का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अब लगी इन्होंने कहा कि मुग़ल्लज़, बात ये 3 तलाक देने की सूरत में तलाक़ मुग़ल्लज़ वाक़ हो जाती है, बैनूनत गलीज़ा हो जाती है, और तलाक़ बाइन 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अगर किसी ने कहा मैंने तो उसको तलाक़ बाइन दी, तो 1 तलाक़ बाइन होगी और 1 तलाक़ बाइन इसी निकाह से खारिज हो जाएगी, लेकिन हलाले की ज़रूरत नहीं, ये है मसला।
और अगर बैनूनत गलीजा हो जाए, 3 तलाक़ें हो जाएं, तो फिर हलाल के बगैर कोई सूरत अव्वल शुबहत से निकाह की नहीं। हजरत ये सवाल अर्ज है कि अगर कब्र जो है बैठ जाए तो क्या उसको हम दोबारा दुरुस्त कर सकते हैं या नहीं? अगर कब्र की मिट्टी वगैरह बैठ जाए और ये अंदेशा के बराबर हो जाएगी, फिर लोग जूते चप्पल पहन के निकलने लगेंगे, मोमिन की कब्र की भी हुर्मत ही होगी। तो आप जितनी मिट्टी निकाल सके ऊपर से निकाल लें, उसको पाट के सही कर दें, इसकी शरह में इजाज़त है मोमिन की कब्र का एहतराम बरकरार रखने के लिए। जी एक सवाल और है हजरत कि मस्जिद के ग्राउंड में क्या हम नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं? मस्जिद के ग्राउंड में हाँ, क्या हम नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं? मस्जिद में एक है मस्जिद का वो हिस्सा जो नमाज पढ़ने के लिए मुकर्रर है, उसमें इमाम आज़म के यहाँ नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ नहीं है। अब मस्जिद का जो खारजी हिस्सा है, अगर जब वो शहर मस्जिद ही हो, मस्जिद की ज़रूरियात के लिए पड़ा हो, लेकिन वो असले मस्जिद नहीं है, तो उस हिस्से में नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती फुक़हा फरमाते हैं, इरफान साहब एक जुमला नोट किए, तकरीबन फतवा रज़िया के कहा तकरीबन यही जुमला है कि तस्वीर सब के सिवा दीगर अहकाम, आला फरमाते हैं कि ये तस्वीर सब के सिवा दीगर अहकाम में ईदगाह मिसली मस्जिद नहीं है। हजरत आपकी बारगाह में एक मतलब भी अर्ज ये है, बस्ती में 2 मस्जिदें हैं और कब्रिस्तान एक ही है। अब चूंकि मैं ये सवाल पहले अर्ज कर चुका हूं कि वो पेड़, वो तो आपने शरई मसला जो था वो ठीक है, लेकिन पेड़ कटने के बाद 2 मस्जिद हैं और दोनों मसलक एक हैं, फिर एक ही शख्स अगर पूरा हिस्सा रख लेता है पेड़ काटने के बाद, अगरचे नहीं लगते, और दूसरे को इंसाफ की शक्ल में नहीं देता, ऐसा करना कैसा है? तो अगर दोनों में लगता तो दोनों गुनाहगार होते, अब अकेले गुनाहगार हुआ। दोनों में अगर दोनों आधा आधा बांट लेते जी, तो दोनों गुनाहगार होते। अब वो तन्हाई गुनाहगार हुआ जी। उसको चाहिए कि जितना लगा दिया है उतना पैसा वो कब्रिस्तान को वापस करे। सुभान अल्लाह। नहीं हंसने की बात नहीं है। अब भाई देखो, मैं काफी लंबा सफर करना है और हम जिंदाबाद, कल माशाअल्लाह। जोहर के टाइम का एक बाहर का वादा है, कन्नौज से आगे का, इसलिए अब इजाजत दे दीजिए, फिर कभी जाएंगे। अब सरकार की पैदाइश पढ़ दूं मैं तमाम उलमाए किराम की तरफ से हजरत मुफ्ती साहब क़िबला का इस्तकबाल और ममनून मशकूर हूँ, और तमाम तर उलमा का और इलाके के आए हुए इमामों का भी। मैं हाफिज नईम साहब और सदर साहब मौलाना मशाह साहब की तरफ से सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैं सबका ममनून मशकूर, और आप सबका इस्तकबाल है, आप सब तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर अनफासे मिल्लत, हुजूर अनफासे मिल्लत, बानिए तहरीके दावते इंसानियत, बानिए तहरीके दावते इंसानियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं 2 लफ्ज़ों में सरकार की पैदाइश पढ़ दूं। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। सिर्फ खुदाए कदीर था, उस खालिक़े कायनात के सिवा और कोई ना था। चलिए, सवाल सही है। देखो नहीं, अच्छी बात है। मस्जिद में जो घास वगैरह रहती है कब्रिस्तान में, मस्जिद की मालिक है। और आजकल चारा बिकता भी है बाजार में। बिकता कि नहीं बिकता? अरे बोलो ना मेरे भाई, बाजार में जानवरों का चारा बाकायदा बिकता भी है जी। लिहाजा वो घास काटिए और उसको मोहल्ले में जानवर वालों को बेचकर वो पैसा कब्रिस्तान में लगा दीजिए। सुभान अल्लाह। ठीक है, पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ खुदाए कदीर था, उस खालिक़ कायनात के सिवा और कोई न था।
जब अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं जाना पहचाना जाऊं तो मेरे आका के नूर पाक को पैदा फरमाया, है ना। मिस्ल फारस जलजले हूँ नज्द में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। सुभान अल्लाह। मेरे भाई ये मेरा जुमला एकदम सही, आप कहेंगे सही है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रज़वान को अल्लाह ने बड़ी इल्मी सलाहियतों से नवाजा था, लेकिन उनके पास जो सबसे ज्यादा कीमती सरमाया था वो इश्क़ मुस्तफ़ा था। सुभान अल्लाह। और बकिया जो कुछ था वो सब उसी इश्क़ मुस्तफ़ा की बरकतें थे। नबी से इश्क करो, नबी से मोहब्बत करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कैसा नवाजता है। सुभान अल्लाह। सुभान। फिर नूर मुस्तफ़ा बाद तख़लीक़ आदम हज़रत आदम में तशरीफ़ लाया, मुंतकिल होता हुआ हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में तशरीफ़ लाया। बादी निकाह हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में रौनक अफरोज़ हुआ। अल्लाह के हबीब तशरीफ़ ला रहे थे, रहमत आलम जलवागर हो रहे थे। फरिश्ते हाज़िर दरबार शरीफ होकर सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहे थे। आइए अदब से खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुरे गाते थे तराना। या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। वअला आलिका व असहाबिका व अहले ताअतिका या सय्यदी या शफीई या हबीबी या तबीबी या रसूलल्लाह। सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। दुआ के लिए हाथ उठाएं। मोहतरम हज़रात, जो हज़रात चले गए उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, कुछ देर तो तशरीफ़ लाए। जो हज़रात तशरीफ़ लाए हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। वहाँ किताबें लगी हैं क्या मौलाना? हज़रत तहरीक दावत इंसानियत में कुछ किताबें छपवाई हैं। तो एक तो ये जो सवाल जवाब की महफिलें होती रहती हैं, ये 400-500 सवाल जवाब का मजमूआ मा तहरीर छपा है शरई मजालिस के नाम से। और दिलाए खैरात शरीफ जिसको हमारे अकाबिर ने फरमाया कि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। पढ़ना भी इबादत, रखना भी इबादत और सब खैर है। और आस्तान आलिया समदिया भगवान शिव के मखदूम गिरामी वक़ार हुज़ूर सैयद अनवर मियाँ साहब, उन्होंने एक व्हाट्सएप में मेरे सवाल डाला, देवबंदी वहाबी नहती चकरालवी ये सब कब पैदा हुए, इनका बानी कौन है, इनके असल अकायद क्या हैं। तो वो मैं मसरूफ़ ज़िंदगी रहती है तो उसको लिखकर छोटा सा रिसाला है, उसका नाम है बर्र सग़ीर में गुमराह फ़िरक़ों का तारुफ़। और उनका जो हुक्म है, एक दिन तो ऐसा हुआ, मैंने अब्दुल वकील साहब को गाड़ी में बिठा दिया, सफ़र में जा रहा था। मैंने कहा हम बोलते जाएंगे, आप तय करते जाइएगा। तो वो भी वहाँ पर मौजूद है और भी 2-4 किताबें होंगी। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। और ये किसी का ज़ाती तिजारत नहीं है, ये तहरीक की और नबी के दीन की खिदमत है। बड़े अदब के साथ सब लोग दुरूशी पढ़ें, दुआ के लिए हाथ उठाएँ। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बल आलमीन या रहमर राहिमीन, अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्तर में अपनी शान रहीमी और करीमी से मुलाय कदीर गलतियों को माफ़ फरमा कर
इस महफिल पाक को कबूल फरमा ले। आमीन। मौला मेरे जिन भाइयों से सजाया मनाया, दामी दिरम कदम सुखने को हिस्सा लिया, सबकी खिदमत शिरकत हाजिरी कबूल फरमा ले। हमारी उलमा अइम्मा हुफाज तमाम ईमानी भाई मौला इनके दर्जात बुलंद फरमा। आमीन। मौला इल्म व अमल की मजीद दौलतों से हम सबको माला माल फरमा। आमीन। अपने नेक बंदों की नक्शे कदम पर कायम व दायम फरमा दे। शरीयत रसूलुल्लाह का हम सबको पाबंद फरमा दे। आमीन। आका की सुन्नतों पर अमल की तौफीक दे दे। आमीन। ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह फरमा दे। आमीन। नफ्स व शैतान से अपनी पनाह अता फरमा दे। आमीन। मौला हम सबको इल्म नाफी अता फरमा। आमीन। अपनी महबूब की रजा के लिए सारा काम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। मौला हमारे तमाम भाइयों की परेशानियां दूर फरमा दे। आमीन। सबके जायज़ कारोबार में, रिज़्क़ हलाल में, घरों में, उम्रों में बरकतें अता फरमा। आमीन। परवरदिगार आलम सबके दिलों के जायज़ हाजतें तमन्नाएं मुरादें पूरी फरमा दे। आमीन। हम सबको सच्चा नमाजी दीनदार बना दे। आमीन। 5 वक्त की नमाज मरते दम तक पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता आमीन। परवरदिगार आलम हमारी बुरी आदतें अच्छी आदतों से तब्दील फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी उलमा, हमारी हुफ़ाज़, ज़िम्मेदारान दीन रसूलुल्लाह सबको दोनों आलम की बरकतों से खुशियों से माल माल फरमा। आमीन। तमाम ईमानी भाइयों को नवाज दे। आमीन। मौला बरेली शरीफ और दीगर मकामात पर मौला तेरे महबूब की उम्मत पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, अपने महबूब के सफ़े उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा। जो कैद व बंद का शिकार हैं उनकी रिहाई की असबाब मुहैया फरमा दे। परवरदिगार आलम मस्जिद अक़सा शरीफ में फ़िलिस्तीन के तमाम मुसलमानों की और इस मुल्क में अपने महबूब की तमाम उम्मत की, तमाम आलम में अपने महबूब की उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। आमीन। जालिमों के जुल्म व सितम से हिफाजत फरमा दे। आमीन। इन जालिमों को, इस्लाम के आदा को मखूर व मगलूब व खाइब व खासिर व नामुराद फरमा दे। आमीन। इनकी ताकतों को पाश पाश कर दे। इनको अपने कहर व गज़ब में मुब्तला फरमा दे। औला अपने महबूब की तमाम उम्मत की हिफाजत फरमा। हमारे मुफ्ती अशरफज़ा साहब क़िबला बीमार हैं, अपने महबूब के सत्रे में या अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। तमाम मोमिनीन मरीज़ों को शिफा अता फरमा। आमीन। हम सबको मर्ज़े गुनाह से शिफा अता फरमा। आमीन। हम सबके दिलों की जायज़ हाजतें तमन्नाएं मुरादें पूरी फरमा दे। तमाम मुश्किलात, रुकावटें, अड़चनें, परेशानियाँ दूर फरमा दे। तहरीक दावत इंसानियत को या अल्लाह अपनी बारगाह शरीफ में कबूल फरमा ले। मौला इसकी अहदाफ व मकासद के इंतज़ामात फरमा दे। परवरदिगार तहरीक दावत इंसानियत इसके सिवा अहले सुन्नत की जितनी जमाअतें हैं सबको फ़रोग़ अता फरमा। आमीन। मौला हम सबके आपस में अखलाक़ व मोहब्बत अता फरमा। आमीन। अगर किसी तरह की कोई दूरियां हों अपने महबूब के सत्ते में दूरियों को दूर फरमा दे। हम सबको एक और नेक बना दे। इस बस्ती पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। आमीन। ईमान की जिंदगी हम सबको ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। या अल्लाह हम मुजरिमों गुनहगारों पर रहम व करम की नजर फरमा दे। हम गुनहगारों की दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। कार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं, लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में, अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। अपने महबूब के सत्ते में हम सब पर रहम व करम फरमा दे। आमीन। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन बोला तेरी रहमत बरसती है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग जरा हमारे साथ पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या अल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी के
तमाम गुनाहों से तमाम गुनाह तेरी बारगाह में तेरी बार तौबा करता हूँ। तौबा करता अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ली कुल्ली ज़ंबिन ज़ंबि व अतूबु इलैह। इलैह। पढ़िए बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।